देखिएगा, चिराग जी को केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं प्रदेश मेरा बुला रहा है, बिहार मेरा प्राथमिकता है। देखिए, चिराग पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो रीजन और विजन था और जो बिहार के प्रति उनको लोगों के प्रति उनके दिलों में जो मोहब्बत था वो चिराग पासवान के दिलों में नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। चिराग पासवान को सिर्फ दिखता है तो वो कुर्सी से समझौता करना जानते हैं, कुर्सी से समझौता करना चाहते हैं। अपनी पार्टी का उन्होंने बलि चढ़ा दिया 2020 के चुनाव में। ये देश और दुनिया ने देखा है, बिहार भी देखा है। जिस झोपड़ी को बरसों टाइम लग गया सजाने में स्वर्गीय रामविलास पासवान को, उस झोपड़ी को चंद कुर्सी के खातिर, चंद पॉलिटिकल लाभ के खातिर उन्होंने अपनी झोपड़ी को अपने चिराग से जला बैठे। मोदी जी के हनुमान हैं। मोदी जी नहीं बोले थे कि आप मेरे हनुमान बने रहिए, झूठों मुंह हनुमान बने बैठे हुए थे। एक हनुमान कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार के लिए कब्र खोद रहे थे। हैं? जहाँ के लिए कब्र खोद रहे थे। जहाँ नीतीश कुमार ने चुनाव में लड़े, वहीं उन्होंने अपना कैंडिडेट भी उतारने का काम किया था। पत्रकार महोदय, ये जानकारी होनी चाहिए। आज नीतीश कहाँ है, चिराग कहाँ है, ये देश और दुनिया देख रहा है। मगर आज नीतीश वहीं है जहाँ होना चाहिए। 9वीं बार शपथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, मगर आपको 2019 2024 दो मर्तबा में जनता ने आपको जिता के भेजा। जमुई की जनता ने जिताया आपको, हाजीपुर की जनता ने जिताया। जनता आपसे हिसाब मांगता है। आप केंद्र में मंत्री हैं, आपने बिहार के डेवलपमेंट पे सदन में कितने मर्तबा सरकार से आपने सवाल किए, ये जनता, बिहार की जनता पूछता है। जैसे बिहार की जनता आपको बुलाना चाहता है, आप बोल रहे हैं मन नहीं लग रहा है, केंद्र में बिहार आना चाहता है, उसी तरह से बिहार की जनता आपसे पूछता है कि पलायन पर कितने आपने सवाल सदन में किए सरकार से। बिहार की जनता पूछता है, चिराग पासवान जी बताइए, आप रोजगार पर कितना सवाल सरकार से, रोजगार कितना मिला सरकार से, आप सदन में सवाल किया। बढ़ते बेलगाम महंगाई 18% GST लगा देता है। कॉपी किताब, दूध, दही, यहाँ तक कि कफन तक को नहीं छोड़ा गया। आप उस पर सरकार से सवाल नहीं कर पाए सदन में। एक चीज और मैं जानकारी दे दूं पत्रकार महोदय, ये चिराग पासवान का जो सपना है कि बिहार हमें बुला रहा है, ऐसे फतूरी नेताओं को बिहार नहीं बुलाता है। ऐसे फतूरी नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगा विधानसभा चुनाव के 2025 के चुनाव में। चिराग पासवान को कहीं अपमानित किया जा रहा था, उनके माने सरकारी आवास से उनकी तस्वीर फेंका जा रहा था। उनका तस्वीर, उनके पिता का, तो वो चू तक नहीं बोल पाए। तो ये लोग कुर्सी के लालची नेता लोग हैं, ये दलित के नेता हैं। ये बोलते हैं कि हम दलित के लिए काम करते हैं। आज बता दें, चौकीदार दफेदार संघर्ष कर रहा था, लाठियां बरसाई जा रही थी बिहार के सड़कों पर। एक बलतवा भी चौकीदार दफेदार के इसमें बोले। वहीं दूसरी तरफ BPSC स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए थे, उस पर आज तक बोल पाए। 17 घर नवादा में दलित बस्तियों का जल गया, उस पर आज तक बोल पाए। उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से डूब गया, उस पर बोल पाए। पलायन नहीं रोकने की बात करते हैं आप। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर और बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सवाल खड़ा नहीं कर पाते हैं। सरकार से आप सवाल नहीं करते हैं तो जनता की अदालत में आप जैसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं। उनका विजन है बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सब बोलना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये सब लल्ली पॉप भाषण है, जुमला इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये अमित शाह जी से सीख गए हैं कि जुमला कैसे बोलेंगे बिहार की जनता के बीच में और कैसे वोटर को ये करना है, गुमराह करना है। वो चिराग पासवान अमित शाह से सीख गए हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नीतीश कुमार को आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। आप चले आते हैं कि बिहार हमें बुला रहा है।
तो नीतीश कुमार का हालात को कहीं ना कहीं शिंदे वाला हालात बनाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान मिलके, मगर इनके मनसे पर कभी खड़े ये लोग नहीं उतरेंगे। इनके मनसे पे पानी फेर दिया जाएगा और नीतीश कुमार तो तय कर देंगे। वो नीतीश कुमार है न जिसको अभी तक ये लोग पहचाना नहीं है, और बिहार की जनता सब जानता है कि क्या करना है इस वक्त। देखिए चिराग जी एम वाई समीकरण की बात कर रहे हैं, महिला युवा की बात कर रहे हैं। महिला किस माई समीकरण की बात करते हैं? एम वाई समीकरण की बात। एम वाई समीकरण की बात क्या करते हो? तो लालू प्रसाद यादव ने जो रस्सी बीना था एम वाई समीकरण का, वो रस्सी आज तक खुल पाया है किसी से? अरे का समीकरण है महिला युवा लल्लीपॉप। सारा महिला युवा घर में हो, MP, सांसद, विधायक, विधान परिषद, मुखिया, जिला परिषद, सारा ये लोग घरे को बनाना चाहते हैं। ये एगो चिराग पासवान है, दूसरा जीतन मांझी है। ये दोनों बहरूपिया है, दलित के नाम पे बहरूपिया बिहार की जनता साबित किया। चिराग जी जात की नहीं जमात की बात करते जमात की बात करते हैं, अमेरिका, लंदन और दुबई घूमते हैं। अब कैसा पत्रकार हैं जी, आपको जानकारी नहीं है? बिल्कुल वही कह रहा है, जमात की बात करते। अरे जमात की बात करते तो मलाई खाने वाला उनको पद नहीं मिल जाता कि खाद्य फूड उनको मिलता। तो चिराग पासवान जी का दिन लड़ चुका है। यहाँ बस 2 ही फेस पर लड़ाई है, आए तीसरा कोई फेस है नहीं बिहार के अंदर में। एक नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी प्रसाद यादव। बाकी जितना डंगरू मंगरू है भारतीय जनता पार्टी में, डंगरू हो मंगरू चिराग पासवान में हो और डमरू जीतन मांझी हो, ये सबका कोई नहीं चलेगा। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? तो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना संसार का नियम है, परिवर्तन होना यादव को मौका देना चाहिए है। अब देखिए हम कैसे कहते हैं, हम अपना वोट है, अब किसको देंगे यह समय तय करेगा, मगर परिवर्तन होना चाहिए। क्यों चाहते हैं आप? परिवर्तन से राज्य का विकास होता है, समाज का होता है, और आने वाले जनरेशन हमारा जो है डेवलपमेंट कैसे करेगा बिहार, उस पर बात होनी चाहिए। हर इंसान एक उम्मीद से वोट देता है अपने क्षेत्र से, विधानसभा से, कि हमारी जन समस्या को सदन में रखेंगे, मगर ऐसे प्रत्याशी को सदन में वोट दे के लोग भेज देते हैं मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जय श्री राम। ये सब क्या है? ये इसके लिए जनता वोट नहीं देता है, वोट देता है कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो। हर समाज में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी हो, तमाम समाज में कहीं ना कहीं गरीब तबका के लोग हैं। आज वो लोग गरीब तबका के लोग हाशिए पे जाके खड़े हैं, पिछले पायदान पे बैठे हुए, उनके बारे में कौन सोचता है? मगर उनसे लोग वोट लेना जानता है। तो धर्म के आग में ना पड़िए और नेताओं के जाल में ना फंसिए। नेता लोग के जालों में नहीं फंसिए। नेता लोग अपने बाल बच्चों के हाथों में कलम थमाते हैं, समझ गए? और हम और आपके बाल बच्चों के हाथों में तलवार थमा देंगे धर्म के नाम।